नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 11 के गद्य भाग का एक चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं और जो कि हमारा छठा चैप्टर है और जिसका नाम है स्पीति में बारिश। ठीक है, और इसके लेखक हैं कृष्णनाथ। सबसे पहले बात करते हैं लेखक की। तो लेखक इनका जन्म हुआ है 1934 में उत्तर प्रदेश में और इनकी कुछ रचनाएं हैं लद्दाख में राग विराग, किन्नर धर्मलोक। इनको कुछ सम्मान मिले हैं, लोहिया सम्मान, और इनका निधन हुआ है 2016 में। और ये एक बौद्ध धर्मावलंबी थे, बौद्ध धर्म को इन्होंने अपनाया और ये एक यायावर थे। यायावर का मतलब है अत्यधिक यात्राएं करने वाले, और ये केवल यात्राएं करते ही नहीं थे बल्कि उन स्थानों का वर्णन भी करते थे। ठीक है ना। तो किसी भी स्थान का जब कोई लेखक वर्णन करता है, उसके बारे में बताता है, किसी भी स्थान के भौगोलिक परिदृश्य के बारे में, संस्कृति के बारे में बताता है, तो उसे हम यात्रा वृत्तांत कहते हैं। ठीक है ना। तो ये स्पीति में बारिश, ये भी एक यात्रा वृत्तांत है जिसमें स्पीति नामक स्थान का वर्णन किया गया है। स्पीति एक स्थान है, ठीक है ना। तो वहां का वर्णन यहां किया गया है, किसके द्वारा? कृष्णनाथ के द्वारा। तो इस चैप्टर में क्या बताया गया है? ये एक चैप्टर यात्रा वृत्तांत है जिसमें जिस स्थान की यात्रा लेखक ने की थी, और ये जो स्पीति है ये हिमाचल प्रदेश के मध्य में स्थित एक स्थान है, एक जिला है। और इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे स्पीति की जनसंख्या, उसकी ऋतु, उसकी फसल, उसकी जलवायु और उसका भौगोलिक परिदृश्य हम कह सकते हैं। ठीक है ना। और ये जो दुर्गम क्षेत्र है, यहां पर जो कठिनाई भरा जीवन है, उसका वर्णन इस चैप्टर में किया गया है। तो आइए समझते हैं, पढ़ते हैं। स्पीति में बारिश। स्पीति क्या है? स्पीति हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले की एक तहसील है। ठीक है ना। लाहौल अलग स्थान है, स्पीति अलग स्थान है। ठीक है ना। इन दोनों को मिला देने पर क्या बना है? लाहौल स्पीति, या लाहौल स्पीति भी कह सकते हैं। ये दो अलग अलग स्थान हैं। ठीक है ना। तो ये लाहौल स्पीति क्या है? एक जिला है लाहौल स्पीति, और ये खाली स्पीति क्या है? एक तहसील का नाम है। ठीक है ना, जिसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। लाहौल स्पीति का यह योग भी आकस्मिक ही है। इनमें बहुत योगायोग नहीं है। ऊंचे दर्रों, ठीक है ना, ऊंचे जो रास्ते होते हैं और कठिन रास्तों के कारण इतिहास में भी इसका नाम कम रहा है, स्पीति का नाम। ठीक है ना। क्यों कम रहा है? क्योंकि स्पीति जो है वो भौगोलिक परिदृश्य में पूरे भारत से कह सकते हैं कि वो अलग थलग पड़ा हुआ है। ठीक है ना। ऐसा स्थान है जहां जाने के बड़े दुर्गम रास्ते हैं, इसलिए सहज रूप में वहां नहीं जाया जा सकता है, इसलिए वो अलग पड़ा हुआ है। इतिहास में भी उसका कहीं नामो निशान नहीं है। ठीक है। अलंघ्य भूगोल। अलंघ्य का मतलब जिसको लांघा नहीं जा सकता है। तो अलंघ्य का मतलब है जिसको लांघा नहीं जा सके, अलंघ्य। ठीक है। अलंघ्य भूगोल यहां इतिहास का एक बड़ा कारक है। ठीक है ना। यहां का कोई इतिहास नहीं है। क्यों नहीं है? भूगोल के कारण। उसका भूगोल, उसकी ज्योग्राफी कैसी है? ऐसा परिदृश्य है कि वहां कोई आसानी से बहुत कम लोग गए हैं। ठीक है ना। तो इसके लिए, इसी कारण से वहां का वर्णन करने के लिए कुछ विशेष बात नहीं है। जबकि संचार में कुछ सुधार हो गया है, तब भी लाहौल स्पीति का योग प्रायः वायरलेस सेट के जरिए है, जो केलंग और काजा के बीच खड़कता रहता है। ठीक है ना। तो अभी भी वहां पर पूरे देश में, जैसे हम कह रहे हैं कि 4G की सुविधाएं हैं, लेकिन वहां पर अभी भी इतनी सुविधा नहीं है। वायरलेस के द्वारा
एक स्थान से दूसरे स्थान पर मैसेज पहुंचाया जाता है, ठीक है ना। वहां का एक स्थान है, ये स्थान का नाम है केलंग। केलंग एक स्थान है, उस केलंग से कहां तक, काजा के बीच में, केलंग से काजा के बीच जो संपर्क किया जाता है वो किसके माध्यम से, वायरलेस के माध्यम से, ठीक है। फिर भी केलंग के बादशाह को भय लगा रहता है कि कहीं काजा का सूबेदार उसकी अवज्ञा तो नहीं कर रहा है, ठीक है ना। तो यहां पर जो केलंग का बादशाह है, केलंग का जो राजा है, वो ऑर्डर करता है वायरलेस के माध्यम से, किसको ऑर्डर करता है, काजा को, बताता है कि इस प्रकार से प्रशासन चलाना है, एडमिनिस्ट्रेशन चलाना है। लेकिन अब ये केलंग का जो बादशाह है उसे ये पता नहीं है कि उसके द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं वो फॉलो हो भी रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, उसकी आज्ञा का पालन हो रहा है या नहीं हो रहा है, वो आसानी से उसको चेक नहीं कर सकता है। कहीं बगावत तो नहीं करने वाला है, लेकिन सिवाय वायरलेस सेट पर संदेश भेजने के वह कर भी क्या सकता है। आसानी से आवागमन की ना वहां पर सुविधा है, आवागमन के साधन वहां उपलब्ध नहीं है। वसंत में भी 170 मील जाना आना कठिन है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से 170 मील, केलंग से काजा की दूरी कितनी है, 170 मील, ठीक है ना। तो वो एक दिन में वहां जाना पॉसिबल नहीं है। और वसंत में, अगर सर्दी में हो, शीत में तो प्राय असंभव है, सर्दी में तो वहां जा ही नहीं सकते क्योंकि रास्तों में बर्फ जम जाती है, इसलिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना इम्पॉसिबल है। प्राचीन काल में शायद स्पीति भारतीय साम्राज्यों का अनाम अंग रही है, यानी जिसका कोई इतिहास नहीं है। जब यह साम्राज्य टूटे तो यह स्वतंत्र रही है, यानी ये जो स्थान था स्पीति, हम किसकी बात कर रहे हैं, स्पीति नामक स्थान की बात कर रहे हैं। स्पीति एक तहसील है जो कि लाहुल स्पीति नामक जिले में है। लाहुल स्पीति जिला कहां पर है, हिमाचल प्रदेश राज्य में है, ठीक है। तो ये जो स्थान है वो हमेशा स्वतंत्र रहा है, इसको किसी ने अपना गुलाम नहीं बनाया क्योंकि कोई राजा वहां गया ही नहीं, ठीक है। फिर मध्य युग में प्राय लद्दाख मंडल और कभी कश्मीर मंडल, कभी बुशहर मंडल, कभी कुल्लू मंडल, कभी ब्रिटिश भारत के तहत रही है, तब भी प्राय है स्वायत्त रही है। स्वायत्त कह सकते हैं या स्वतंत्र कह सकते हैं, स्वायत्त मतलब स्वतंत्र, ठीक है ना। तो अंग्रेजों के शासन में भी ये स्थान स्वतंत्र रहा। इसकी स्वायत्तता भूगोल ने सिरजी है, और किसके कारण, भूगोल के कारण। ऐसा परिदृश्य है कि कोई वहां आसानी से जाता ही नहीं है, इसलिए वो स्वतंत्र रहा, उस पर किसी का अधिकार नहीं हुआ। भूगोल ही इसकी रक्षा करता है, भूगोल ही इसका संहार करता है, ठीक है ना। पहले कभी उन राजाओं का कोई हरकारा आता था, हरकारा मतलब मैसेज पहुंचाने वाला, मैसेंजर कह सकते हैं, तो उसके आते आते अल्प बसंत बीत जाता था, यानी कोई मैसेज देने वाला वहां पहुंचता था उस एरिया में तो बहुत समय बीत जाता था। तभी कोई जोरावर सिंह जैसा आता था, तो स्पीति का तरीका वही था जो तुपचिलिंग गोनपा में मैंने देखा। जब डायनामाइट का विस्फोट हुआ तो लाहुली हदसकर, लाहुली का मतलब है जो लाहुल के लोग हैं, लाहुली, हदसकर आंखें बंद कर चांगमा का तना पकड़कर या एक दूसरे को पकड़कर बैठ गए। यानी जो पहाड़ है, उन पहाड़ को जब डायनामाइट से तोड़ा जा रहा था तो वो विस्फोट भयानक था, और उस भयानक विस्फोट के कारण जो वो लाहुल के जो लाहुल वासी थे वो बड़े क्या है, डर गए। जब धमाका गुजर गया तो फिर डरते डरते आंख खोलकर उठे। जोरावर सिंह के आक्रमण के समय स्पीति के लोग घर छोड़कर भाग गए, ठीक है ना। जोरावर सिंह ने वहां आक्रमण किया तो सब लोग वहां से चले गए। उसने स्पीति को और वहां के विहारों को लूटा, ठीक है ना। बौद्ध धर्म में होता है मठ और विहार, मठ और विहार ये किस में होते हैं, बौद्ध धर्म में होते हैं, ठीक है ना। बौद्ध धर्म के जो पूजा स्थल है, आश्रय स्थल है, उनको मठ या विहार कहा जाता है, ठीक है ना। तो वो क्या हो गया,
तो उस जोरावर सिंह ने ये यहां जो विहार बने हुए थे उनको लूटा। यह अप्रतिकार शायद स्पीति की सुरक्षा की पद्धति है। अप्रतिकार का मतलब अप्रतिकार, प्रतिकार मतलब बदला लेना और अप्रतिकार मतलब जिसका बदला नहीं लिया जा सकता, या कह सकते हैं अप्रतिकार का मतलब निरुपाय, जिसका कोई उपाय नहीं हो। ठीक है। स्पीति में जनसंख्या लाहौल से भी कम है, तो हम यहां बात कर रहे हैं लाहौल और स्पीति की। तो यहां क्या कहा गया है, स्पीति में कम है जनसंख्या। 1901 की जनगणना के अनुसार 3221 रही है, 1971 की जनगणना के अनुसार 7196 है। इसका क्षेत्रफल मुझे 1971 की जनगणना में लाहौल के साथ जोड़कर मिला है और 12,000 वर्ग किलोमीटर है। तो वर्तमान समय में यानी कि हम कह सकते हैं 2001 में जब जनगणना हुई, ठीक है ना, 2001 में जब जनगणना हुई है तो उस जनगणना के अनुसार लाहौल और स्पीति दोनों को मिलाकर के, दोनों का जो क्षेत्रफल है, लाहौल स्पीति का जो क्षेत्रफल है वो कितना हो जाएगा, 12,210 वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है ना, 12,210 वर्ग किलोमीटर इसका एरिया है, क्षेत्रफल है। और जनसंख्या 2001 के अनुसार यहां पर हो जाएगी लगभग 34,000 जनसंख्या यहां पर है। तो ये बहुत ही कम जनसंख्या है, इसको ऐसा कह सकते हैं। ठीक है। स्पीति का अलग क्षेत्रफल नहीं दिया गया है। इंपीरियल गजेटियर के अनुसार यह क्षेत्रफल 2155 वर्ग मील है। इस तरह स्पीति की जनसंख्या प्रति वर्ग मील 4 से भी कम है। प्रति वर्ग मील 4 लोग रहते हैं, प्रति वर्ग मील 4 व्यक्ति। ये इसका जनघनत्व, जनसंख्या घनत्व है ये। ठीक है ना, 4 लोग ही रहते हैं प्रति वर्ग मील में। ठीक है। लाहौल स्पीति का प्रशासन ब्रिटिश राज से भारत को जस का तस मिला। अंग्रेजों को यह 1846 में कश्मीर के राजा गुलाब सिंह के जरिए मिला। अंग्रेज इसके जरिए पश्चिमी तिब्बत के ऊन वाले क्षेत्र में प्रवेश चाहते थे। तो अंग्रेजों का जब शासन हुआ भारत में, ठीक है ना, तो उस समय कश्मीर का जो राजा गुलाब सिंह था, उन्होंने इस लाहौल स्पीति को भी सौंप दिया। ठीक है ना, तो इस प्रकार अंग्रेजों के अधीन हो गया ये लाहौल स्पीति। ठीक है ना। और अंग्रेज इस रास्ते से कहां जाना चाहते थे, आगे तिब्बत में जाना चाहते थे, तिब्बत के ऊन वाले क्षेत्र में प्रवेश करना चाहते थे। तिब्बत में अंग्रेजी साम्राज्य के दूरगामी हित भी थे। ठीक है ना। और तिब्बत में जाकर के अंग्रेज क्या कर सकते हैं, हो सकता है तिब्बत को भी गुलाम बनाए, या हो सकता है कि वहां पर अपना बिजनेस स्थापित करे। जो भी हो, 1846 में कुल्लू, लाहौल स्पीति ब्रिटिश अधीनता में आ गए। ठीक है ना। तो 1846 में लाहौल और स्पीति अंग्रेजों के कब्जे में हो गए। 1846 में लाहौल स्पीति और कुल्लू, जो कि हिमाचल प्रदेश में है, कुल्लू मनाली, पहले सुप्रिंटेंडेंट के अधीन थे। फिर 1847 में वे कांगड़ा जिले में शरीक कर दिए गए। शरीक करना मतलब मिलाना। लद्दाख मंडल के दिनों में भी स्पीति का शासन एक नोनो द्वारा चलाया जाता था। नोनो का मतलब है एक स्थानीय शासक। नोनो का तात्पर्य है एक स्थानीय शासक। ठीक है, स्थानीय शासक जिसको नोनो कहा जाएगा। ठीक है ना। तो शासन कौन चलाता था? अंग्रेजों का जब शासन था तो वहां पर एक लोकल ऑफिसर भी तैनात होता था जिसको नोनो कहा जाता था। इसका अधिकार क्षेत्र केवल द्वितीय दर्जे के मजिस्ट्रेट के बराबर था, लेकिन स्पीति के लोग इसे अपना राजा मानते थे। नोनो को मानते थे राजा। राजा नहीं है तो दमयंती जी को रानी मानते हैं। ठीक है ना, वो राजा चलाएगा, ठीक है ना, नोनो, या दमयंती जी चलाएगी, रानी चलाएगी। ठीक है।
1873 में स्पीति रेगुलेशन पास हुआ, स्पीति एक्ट, जिसके तहत लाहुल और स्पीति को विशेष दर्जा दिया गया। ठीक ना, तो 1873 में लाहुल और स्पीति को विशेष दर्जा दिया गया। जिस प्रकार जम्मू और कश्मीर को विशेष दर्जा दिया गया था, वैसे ही लाहुल और स्पीति को भी विशेष दर्जा दिया गया। ब्रिटिश भारत के अन्य कानून यहां लागू नहीं होते थे। रेगुलेशन के अधीन प्रशासन के अधिकार नोनों को दिए गए, जिसमें मालगुजारी इकट्ठा करना और छोटे छोटे फौजदारी के मुकदमों का फैसला करना भी शामिल था। उसके ऊपर के मामले वह कमिश्नर के पास भेज देता था। उन दिनों लाहुल स्पीति का वृत्तांत कांगड़ा जिले के अंतर्गत कुल्लू तहसील में मिलता है। ठीक है ना, तो लाहुल स्पीति कहां पे आता था उस दिनों में? कुल्लू तहसील में। ठीक है। स्वराज्य के बाद 1960 में लाहुल स्पीति पंजाब राज्य के अंतर्गत एक अलग जिला बना दिया गया। ठीक है ना, वो कहां चला गया? पंजाब राज्य में, जिसका केंद्र केलंग में है। 1966 में जब हिमाचल प्रदेश राज्य बना, तो हिमाचल प्रदेश कब बना है? 1966 में हिमाचल प्रदेश नया स्टेट बना। 1966 में जब हिमाचल प्रदेश नया राज्य बना, तो लाहुल स्पीति उसका उत्तरी छोर का जिला हो गया। तो कौन सा जिला बना दिया गया? लाहुल स्पीति। यह देश का सबसे अधिक दुर्गम क्षेत्र है। दुर्गम मतलब जहां आसानी से नहीं जाया जा सकता, उसे दुर्गम कहा जाएगा। स्पीति 31.42 और 32.59 अक्षांश उत्तर और 77.26 और 78.42 पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। ये उसकी ग्लोब पर स्थिति दर्शाई गई है। यह चारों ओर से ऊंचे ऊंचे पहाड़ों का कैदी है। इन पहाड़ों की ऊंचाई 18,000 फीट है। ठीक है ना, तो उसके बाद क्या कहा गया है? हम यहां क्या पढ़ रहे हैं? उस लाहुल और स्पीति के बारे में, उसका जो भौगोलिक परिदृश्य है उसके बारे में, उसकी विशेषताएं हम जान रहे हैं। ठीक है ना, तो क्या कहा गया कि ये जो पहाड़ हैं चारों तरफ, उस लाहुल स्पीति के चारों तरफ जो पहाड़ हैं, उन पहाड़ की ऊंचाई कितनी है? 18,000 फीट। लाहुल स्पीति के पहाड़ की ऊंचाई है 18,000 फीट। ठीक है, उसके बीच में वो है। यह पहाड़ उसे पूरब में तिब्बत से, पश्चिम में लाहुल से। तो हम किसकी बात कर रहे हैं? ये स्पीति की बात कर रहे हैं। स्पीति, लाहुल और स्पीति दो अलग अलग जगहें हैं, जिसमें से हम बात कर रहे हैं स्पीति की। स्पीति के चारों तरफ क्या है? पहाड़ है। ठीक है, पहाड़ है 18,000 फीट ऊंचा। और स्पीति के चारों ओर, ठीक है ना, जैसे ये मान लीजिए स्पीति है, ये स्पीति हो गया, और स्पीति के चारों ओर, ठीक है, यह तो उसके क्या है? चारों तरफ पहाड़ है। ये पहाड़ हो गए उसके। ठीक है ना, ये बीच में क्या हो गया? पहाड़। ठीक है ना, ये उसके पहाड़ हो गया। और यहां पर हम देखेंगे कि उत्तर में लद्दाख है। यहां पर लद्दाख, ठीक है, और उसके दक्षिण में किन्नौर, दक्षिण में किन्नौर है। और फिर हम देखेंगे पश्चिम में लाहुल है, लाहुल, और पूर्व में तिब्बत है। ठीक है ना, तो ये स्पीति क्या है? बीच में है, और बीच में है, इसके बाद में ये सारा क्या है? पहाड़ है। ये पहाड़ है। ठीक है ना, ये पहाड़ आ गया। ठीक है ना, तो इस प्रकार से ये जो स्पीति है, स्पीति के ये जो बाहर जो दूसरी चीजें हैं, इसके बीच में क्या आ रहा है? पहाड़ आ रहा है ये। ठीक है ना, इसकी मुख्य घाटी इसी नाम की स्पीति नदी की घाटी है। और इसमें कौन सी घाटी है? इसे स्पीति घाटी भी कहा जाता है। तो स्पीति जगह में स्पीति नाम की घाटी है। स्पीति पश्चिम हिमालय में लगभग 16,000 फीट की ऊंचाई से निकलकर पूर्व में तिब्बत में बहती है। स्पीति नाम की नदी वहां से स्पीति में आती है। स्पीति से बहकर पुराने रामपुर बुशहर राज्य में, अब किन्नौर जिले में बहती हुई सतलुज में मिल जाती है। और वो स्पीति नदी कहां मिलती है? जाकर सतलुज नदी में। मेरी इस स्पीति नदी से प्रीति है। स्पीति से
प्रीति, प्रीति मतलब प्रेम है, मुझे वो नदी अच्छी लगती है, ठीक ना। तो स्पीति जगह का नाम भी है, स्पीति घाटी का नाम भी है और स्पीति नदी का नाम भी है। स्पीति में मैं सिर्फ इसी नदी को पहचानता हूं, सुनता हूं, और सुनता हूं कि कोई पारा नदी भी है, ठीक है ना। तो वहां पर एक तो स्पीति नदी हो गई, और वहां पर लेखक ने बोला है, लेखक कृष्णनाथ ने कहा है कि कोई पारा नदी भी है वहां पर, ठीक है। फिर घाटी है, स्पीति के अलावा पिन की घाटी प्रसिद्ध है। ये तो हो गई नदियां, ये हमारी हो गई नदियां, ठीक है। और वहां घाटियां कौन कौन सी हो जाएंगी, तो वहां घाटियां कहा है, एक तो स्पीति घाटी हो गई, ठीक है, और एक पिन की घाटी भी प्रसिद्ध है, पिन की घाटी, ठीक है। मानबाई से इसका किस्सा सुना है, अत्यंत बीहड़ और वीरान है। बीहड़ मतलब जंगल है, वीरान वहां कोई लोग रहते नहीं है। इनमें से शायद स्पीति की घाटी ही आबाद है। आबाद का मतलब जहां कुछ लोग रहते हो, स्पीति में ही रहते हैं और कहीं नहीं रहते। जैसी वह आबाद है वह आप देख ही रहे हैं कि प्रति वर्ग मील 4 से भी कम लोग यहां बसते हैं। तो ऐसी ये घाटी है कि यहां लोग तो हैं लेकिन बहुत कम संख्या में, रेयर लोग हैं वहां पर, ठीक है। अचरज यह नहीं है कि इतने कम लोग क्यों हैं, अचरज यह है कि इतने लोग भी कैसे बसे हुए हैं यहां पर। मैंने जब भी स्पीति की विपत्ति बताई है तो लोगों ने यही पूछा है कि आखिर तब लोग वहां रहते क्यों हैं, ठीक है ना। ये क्योंकि वहां दुर्गम रास्ता है, वीरान है, जंगल है, तो फिर रहते क्यों हैं लोग। 8-9 महीने शेष दुनिया से कटे हुए हैं, ठीक है ना। कोई वहां नेट कनेक्शन नहीं है, किस प्रकार वो दूसरों से संपर्क साधेंगे। और लगभग 8-9 महीने वहां बर्फ जमी रहेगी, आने जाने का कोई साधन नहीं है। तो पूरे देश से, पूरी दुनिया से वो कटे हुए हैं। तो किस प्रकार रहते हैं, क्यों रहते हैं। ठंड में ठिठुर रहे हैं, सिर्फ एक फसल उगाते हैं, ठीक है ना। लकड़ी भी नहीं है कि घर को गर्म रख सके। वृत्ति नहीं है, वृत्ति मतलब आजीविका का कोई साधन नहीं है, कोई नौकरी नहीं है। तो फिर क्यों रहते हैं, क्या अपने धर्म की रक्षा के लिए रहते हैं, अपनी जन्मभूमि के ममत्व के कारण रहते हैं, यानी उनका वहां जन्म हुआ है इसीलिए उनका अपनी जन्मभूमि से लगाव है इसलिए वो रह रहे हैं, या इस मजबूरी में रहते हैं कि कहीं और जा नहीं सकते, ठीक है। तो कई कारण हो सकते हैं, कहां जाएं, या फिर बातों के साथ साथ ये सब कारण हैं, मैं नहीं जानता। मैं तो इतना ही देखता हूं कि यहां रह रहे हैं इसलिए रह रहे हैं, और कोई तर्क नहीं है। तर्क से हम किसी चीज को भले ही सिद्ध कर सकें, स्पीति में रहने को सिद्ध नहीं कर सकते। लेकिन तर्क का इतना मोह क्यों, ज्यादा करके संसार और निर्वाण अतर्क्य है, तर्क से परे है, ठीक है ना। तो ज्यादा जो जितनी भी सारी संसार में जितनी भी चीजें हैं, ये जो संसार है, ठीक है, और जो निर्वाण है, जो मोक्ष है, जीवन की जो सच्चाई है, ये सब क्या है, अतर्क्य, ठीक है। संसार और निर्वाण अतर्क्य है। अतर्क्य मतलब जिसका कोई तर्क नहीं दिया जा सकता कि ये दुनिया क्या है, वास्तव में किसी को कुछ पता नहीं है कि मरने के बाद क्या होता है, ठीक है ना, और भविष्य क्या होगा, ठीक है, उसके पहले क्या हुआ था, ये किसी को नहीं पता है। तो ये संसार और जो निर्वाण है ये अतर्क्य है, जिसका तर्क नहीं दिया जा सकता। स्पीति नदी के साथ साथ मेरा थोड़ा परिचय स्पीति के पहाड़ों का भी है। स्पीति के पहाड़ लाहुल से भी ऊंचे हैं, ठीक है ना। स्पीति के पहाड़ लाहुल से ऊंचे हैं, नंगे हैं और भव्य हैं। भव्य मतलब विशाल हैं। कहां के, स्पीति के पहाड़। इनके सिरों पर स्पीति के नर नारियों का आर्तनाद जमा हुआ है। आर्तनाद का मतलब है आर्तनाद, ठीक है। आर्त का मतलब होता है दयनीय, दयनीय, और नाद का मतलब स्वर, दयनीय स्वर। किसका, उनके निवासियों का जो कैसा स्वर है, दयनीय स्वर, करुणा से युक्त आवाज, ठीक है। शिव का अट्टहास नहीं है बल्कि हिम का आर्तनाद है, बर्फ का वो दुख है एक तरीके से। ठिठुरन है, गलन है, व्यथा है। इस व्यथा की कथा इन पहाड़ों की ऊंचाई के आंकड़ों में नहीं कही जा सकती है। फिर भी जो सुंदरता को इंच में नापने के अभ्यासी हैं, वे भला पहाड़ को कैसे बख्श सकते हैं। वे यह जान लें कि स्पीति मध्य हिमालय की घाटी है।
मध्य हिमालय का मतलब हिमालय 3 पार्ट में बटा हुआ है, और लेखक कहते हैं कि जिसे वे हिमालय जानते हैं, स्केटिंग, सौंदर्य प्रतियोगिता, आइसक्रीम और छोले भटूरे का कुल्लू मनाली, शिमला, मसूरी, नैनीताल, श्रीनगर, यह सब हिमालय नहीं है, हिमालय का तलवा है, यानी सबसे नीचे का हिमालय है ये, तो जो लोगों ने, अधिकांश लोगों ने देखा है। इतने मध्य हिमालय तक तो लोग पहुंचे ही नहीं हैं। हिमालय का तलवा है, शिवालिक या पीर पंचाल या ऐसा ही कुछ उसका नाम है। यह तलहटी है, हिमालय की तलहटी है, हिमालय तो बहुत बड़ा है। रोहतांग जोत के पार मध्य हिमालय है, इसमें ही लाहुल स्पीति की घाटियां हैं। इन घाटियों की औसत ऊंचाई नापी गई है और कनिंगम के अनुसार लाहुल की समुद्र के सतह से ऊंचाई है 10,535 और स्पीति की ऊंचाई है 12,986 फीट, यानी लगभग समुद्र से ऊंचाई, समुद्र की सतह से स्पीति की ऊंचाई, समुद्र की सतह से स्पीति की जो ऊंचाई है वो लगभग मानी गई है 13,000 फीट। किसके अनुसार है? कनिंघम के अनुसार। तो इस चैप्टर में क्या कहा गया? स्पीति की विशेषताओं के बारे में कहा गया है, और वो इतना ऊंचा स्थान है कि हिमालय जो है वो 3 पार्ट में बटा हुआ है, ठीक है ना। एक जो निम्न हिमालय है, फिर मध्य हिमालय, फिर ग्रेटर हिमालय। तो लोग बाग अभी तक जो पहुंचे हैं, टूरिस्ट जो लोग हैं, हिल स्टेशन पर जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है शिमला, कुल्लू मनाली, मसूरी, श्रीनगर, ये सब कहाँ पर हैं? ये तो निम्न हिमालय तक ही है, यानी लोग बाग वहीं तक पहुंचे हैं अभी तक, और वो देखते हैं कि बहुत ज्यादा हिमालय सुंदर है। और अगर उसके ऊपर जाएंगे, मध्य हिमालय तक जाएंगे, तो हमें पता लगेगा और भी ज्यादा कुछ देखने को बाकी है हिमालय का। तो वो मध्य हिमालय के अंदर ही स्थित है हमारा स्पीति। तो चैप्टर की आगे की बात करते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।